मुझे उसका सर चाहिए। नमस्ते भाई। मुझे उसका सर ला के दे। तुम कौन हो? आई एम कमल फ्रॉम कैलिफोर्निया। यहाँ काय के लिए आया? आप लोग NRI है मालूम हुआ तो आपको एक इमोशनल कहानी सुनाऊंगा। आप सुनेंगे? तो ऐसे मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। अभी मैं दूसरी जगह ट्राई कर रहा हूँ। भाई आप खाते रहो, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। पर्दा ओपन हुआ तो हीरो अपने परिवार के साथ बस स्टॉप से निकल रहा है। वो जो हीरो है वो एक ब्राह्मण फैमिली से है और उसके पिताजी एक छोटा वेद पाठशाला चलाते हैं। अब स्कूल कहाँ है? उसको तो जला के भस्म कर बिल्कुल दिया। सही, कहानी में भी वही चल रहा है। आगे भाई, स्कूल के जगह में नए तरीके का रिसोर्ट बनाने के लिए विलेन लोगों ने स्कूल भस्म कर दिया। हीरो का पिताजी उस आग में जाकर भस्म हो गया जिसमें सारे बच्चे मर गए। वही फ्लैशबैक होता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट सुनो। हीरो गांव से आकर विलन के कॉलेज में प्यून से प्रमोशन लेकर पीडी हो जाता है। असली मैटर पे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ भाई। अभी इस फिल्म की हीरोइन बिल्कुल ये समझ लो कि तुम्हारी बेटी की तरह है। हाँ, वो पीडी से प्यार करने लगती है। इसका पता लड़की के बाप को हो जाता है और उसके पिता बेडरूम में बंद कर देते हैं और उस बेडरूम में हर तरफ हीरो का फोटो लगा होता है। वो देखकर विलन शॉक शॉक शॉक। हाँ, और बेडरूम में देखकर बेटी तुम मेरी बात मानो, वो इंसान नहीं जानवर है, वो तुमको भी मार डालेगा। सुनो बेटी, तुम नंदू के साथ निकल जाओ, यहाँ बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वो हैवान जरूर है लेकिन मेरे लिए वो भगवान है। मेरा नंदू मुझे लेकर जाएगा, मुझे उस पर यकीन है मामा जी। हीरो की एंट्री टाइगर की तरह होती है। बेडरूम में जाकर हीरोइन का हाथ पकड़कर तुम्हारे सामने से लेकर जाता है। उधर क्या देख रहे हो साहब? मैंने जो भी बोला वो बिल्कुल सच लग रहा है ना? उसके बाद विलन क्या क्या होता है मैं भूल बोल रहा हूँ। हाँ बोल। तुम्हारी बेटी को विवेक उठा कर ले गया और मेरी बेटी को भी वहीं लेके गया है। अब दोनों शत्रु नहीं फ्रेंड हैं। अब वो दोनों का दुश्मन है। वो कहाँ मिलेगा? अपने अड्डे में। दिस इज द क्लाइमेक्स। बाकी का क्लाइमेक्स मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए। मैं और भुज्जी दोनों मिलकर उस विवेक के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ची 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 ची। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? कैसे आदमी हो? विलन के हाथ से हीरो मर जाए? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सत्यानाश हो गया स्क्रिप्ट का। हाँ, हीरो के हाथ से विलन मार खाता चला जाए तो जाकर के क्लाइमेक्स कुछ बनता है। जब तक विलन मार न खाए तब तक पिक्चर हिट कैसे होगी? बदलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं बदलेगा। तुम 2 करोड़ दोगे तो भी नहीं बदलेगी क्योंकि हीरो के हाथ से तुम मर जाते हो। पक्का है? पक्का है, एकदम पक्का है, क्योंकि तुम मरने वाले हो। क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब हम दोनों दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन विवेक है। अब हम उसे मिलकर मारेंगे। इसीलिए तो हम एक हो गए हैं। अब दोनों का रिलेशन बन जाए तो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा? मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करूंगा। अब दोनों के शादी का मुहूर्त हम एक साथ ही निकालेंगे। ये तूने बहुत सही कहा। कौन है वहाँ पे? तुम्हारी तरह दोनों की डेड बॉडी की पूजा करने आया हूं मैं। मरण होम करने आया वेद पंडित हूं मैं। दोनों को मारने आया धर्मराज भी हूं मैं। और एक यंग यूथ वेद पंडित हूं मैं। जनजीवन को सही करने वाला अडिक की तरह हूं। अब से तुमको टाइम टू टाइम परेशान करने वाला हूं, इसलिए यहाँ आया हूं। दोनों चिरंजीवी धीरज और सौभाग्यवती स्वाति दोनों का 18/5/2005 को वेंकटेश्वर मंदिर में शादी कराने का निर्णय लेने वाला विवेकानंद पंडित ने ऑर्डर कर दिया। तुम दोनों वहां आकर अक्षत डालना, नहीं तो अगर उसमें विधन डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूंगा। वरुण, चिरंजीवी धीरज, पूर्व नक्षत्र भाद्र। इसी नक्षत्र में सौभाग्यवती स्वाति की शादी होना तय हुआ है। इस विवाह में सूर्य, चंद्रमा, तारा, मंगल ग्रह सभी का आशीर्वाद है। देवी देवता श्री वेंकटेश्वर महाराज का भी आशीर्वाद संपन्न हुआ है। इस विवेकानंद के हाथों ही ये मुहूर्त निकला है। माता चंडी के आशीर्वाद से ये कार्ड मिले हैं तुमको। शादी के मंडप में आकर आशीर्वाद दो उन लोगों को। एनी टाइम आई एम रेडी।
मारो इसे। पंडित जल्दी जल्दी करो, अरे जल्दी से फेरे पड़वाओ। अरे मैं कह रहा हूँ वो आगे। अरे मुहूर्त का टाइम अभी नहीं आया है। अबे चुप। अरे जल्दी जल्दी बजाओ, मैं कह रहा हूँ ना तुमको जल्दी जल्दी बजाओ, जल्दी से फेरे करो। अरे भाग भाग भाग। बाजा बजाओ, मंत्र बोलो। धीरज, धीरज और स्वाति की शादी कराने के बाद विवेक अपनी मां और बहन के साथ गांव लौट चुका था। अपनी उस पुण्य जन्मभूमि पर पहुंचने के बाद पुनः ईश्वर के साथ प्रेम करने लगा। पद्मधरं देवं त्वं